अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से यूज़र जौन से हैं आईफ़ोन के यूज़र होंगे और आईफ़ोन को यूज़ करते होंगे, और जो एक बहुत बड़ा मेजर मसला होता है आईफ़ोन में, वो ये है कि आपने अपना डाटा जौन सा है वो अपने पीसी में ट्रांसफ़र करना है। बाज़ ये होता है कि पीसी में के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपको मोबाइल के अंदर चाहिए होती हैं, और बाज़ मोबाइल में कुछ ऐसा डाटा होता है जो आप चाह रहे होते हैं कि ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाए मेरे पीसी के अंदर, और देन मैं उसको ऑनवर्ड उसके ऊपर वर्किंग कर सकूँ। अब डाटा में होता क्या है, डाटा में हमारे पास म्यूज़िक है, कॉन्टैक्ट्स हैं, मूवीज़ हैं और बेतहाशा चीज़ें। और हम अक्सर औक़ात ऐसा करते हैं कि मुख़्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो टूल्स होते हैं, वो उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र हमारी कैंसल हो जाती है, क्योंकि उसके बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि बाज़-औक़ात या डाटा केबल में कोई इश्यू आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर में इश्यू आ जाता है। तो कोई ऐसा हमारे पास पर्पज़ नहीं होता जिसकी वजह से हम डाटा जो-सा है अपना कन्वर्ट कर सकें पीसी के अंदर। कोई भी ऐसा हमारे पास कोई टूल नहीं होता है। तो आज हमारी इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आपको बगैर इंटरनेट, बगैर सॉफ्टवेयर और बगैर किसी डाटा केबल के आपको जो-सा वो ट्रांसफ़र करवाना आपका डाटा। ये फ़ॉर्मूला हमारा या ये विंडो 7 पे भी एप्लीकेबल है, विंडो 10 पे भी और विंडो 11 पे भी। मेरे पास विंडो 10 है, तो मैं आपको विंडो 10 के हवाले से गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 है, आपने सबसे पहले यूज़र आईडी क्रिएट करना है। ये देखें, अब हमारी विंडो आ गई है। इस विंडो के अंदर आपने अपने सर्च बार में जाना है, और सर्च बार में जाके आपने लिखना है ऐड, एडिट और रिमूव। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। एक नई विंडो ओपन होने के बाद आप देखें कि यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। आप इस पे क्लिक करेंगे। ऐड समवन टू द पीसी के बाद एक विंडो नई ओपन हो जाएगी, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट आपसे ईमेल और फ़ोन के हवाले से डिमांड करेगा। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना, और नीचे लिखा हुआ है आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन। सो आप जो ये ब्लू लाइन में जो लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे ले जाएंगे। थोड़ा देर, वो जस्ट मोमेंट के बाद वो आपसे कहेगा कि अपना अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, हरगिज़ इस यहाँ पर आपने अपना अकाउंट भी क्रिएट नहीं करना, और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐड ए न्यू यूज़र विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करेंगे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि आपने इसको यहाँ पर जो भी नाम लिखे हैं उसको आपने याद भी रखना है। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रांसफ़र डाटा। तो आपने क्या करना है, आप कोई भी अपना नाम ABC 123 लिख सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड लिख लें, कोई भी आसान सा पासवर्ड लिख लें जो आपको बाद में याद भी रह जाए। और ये लिखने के बाद यहाँ पर इनके कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, आपने उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, लाइक ये देखें, उसने फर्स्ट पेट नेम पूछा है, आप कोई भी लिख दें। ठीक है, ये एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। बेसिक हमारा पर्पस आपको जो डोमेन की तरफ लेके जाना है, जो कि हमारा डेटा शेयरिंग का है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ, जैसे पेट नेम कैट लिख दिया, सिटी नेम लाहौर लिख दिया, और चाइल्डहुड कोई भी ABC 123 या कोई भी अपने किसी दोस्त का नाम आप लिख सकते हैं। तो इसके इस तरह का आपने ये फॉर्म पूरा फिल करके तो जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आप देखेंगे कि आपका ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो एक पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें सामने आपके यहाँ पर लोकल अकाउंट एक क्रिएट हो गया है ट्रांसफ़र डाटा के नाम से। ठीक है? तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेप 2 की तरफ जाते हैं, जो कि है एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है हमने अपने डेस्कटॉप के ऊपर, उसी सिस्टम के ऊपर जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं अपने डाटा शेयरिंग के लिए, कि हमारा डाटा जो-सा है वो इंस्टेंस शेयर हो जाए, फ़ौरन ही जो-सा है वो शेयर हो जाए हमारे सिस्टम के साथ और मोबाइल के साथ। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद न्यू फ़ोल्डर का आप नाम कोई भी रख सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप उसका नाम रख लें, और जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शेयरिंग फ़ोल्डर, तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपका दिल चाहे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि इसके राइट क्लिक करके तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद शेयरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और एडवांस शेयरिंग को ओपन करेंगे। ये देखें, एडवांस शेयरिंग को ओपन करने के बाद आप इसको चेक करेंगे, शेयर द फोल्डर, और देन परमिशंस पे क्लिक करेंगे। परमिशंस पे क्लिक करने के बाद आप ऐड के बटन पे जाएंगे, और ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे
वो अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा था ट्रांसफ़र डाटा, तो ट्रांसफ़र डाटा को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद चेक नेम्स करेंगे। ये अब देखें उसने खुद चेक किया, चेक आ गया और ओके कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको फुल कंट्रोल देंगे, जिसमें ये सारे पॉइंट्स जो उससे हैं फुल कंट्रोल, चेंज का और रीड का, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई करना है, देन आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है और देन फिर आप इसको ओके कर देंगे और ठीक है, ओके करने के बाद आप ये जो सी विंडो है इसको क्लोज कर देंगे और देन उसके बाद शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र डाटा पे क्लिक करेंगे और उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको ये जस्ट ए बी रीड लिखा हुआ है, तो आप रीड एंड राइट के ऑप्शन पे जाएंगे और करने के बाद आप शेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। शेयर पे क्लिक करें और शेयर पे क्लिक करने के बाद आप इसको डन कर देंगे, यानी कि ये हमारा जो फ़ोल्डर है वो इस वक्त शेयरिंग मोड पे आ चुका है। तो नाज़रीन, थर्ड स्टेप हमारा अब, क्योंकि आईफ़ोन की सेटिंग्स की तरफ है, तो मैं अपने आईफ़ोन की सेटिंग्स भी आपको दिखाता हूँ और हम इसमें प्रॉपर्ली पूरा आपको डेमो भी करके दिखाएंगे कि कैसे इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो रही हैं और वो एविडेंस के तौर पे ही ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये एक मोबाइल है, मोबाइल आईफोन का, उसमें मैंने माई फाइल्स के फ़ोल्डर में गया और फ़ोल्डर में जाने के बाद मैंने वो जो थ्री डॉट्स होते हैं उस पर क्लिक किया और शेयरिंग पे गया और देखें यहाँ पर अब वो सर्वर जौन सा है वो नंबर मांग रहा है। ये नंबर आपने अपने लैपटॉप का देना है और ये कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको भी आगे बताता हूँ। और इस पे डालने के बाद आप अपना नेम और पासवर्ड डालेंगे जो हमने अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखा था। ठीक है, लाइक मैंने ट्रांसफ़र डाटा लिखा था और ट्रांसफ़र डाटा, सॉरी उसके स्पेल गलत हो गए, ट्रांसफ़र डाटा जो सा लिखा था और ट्रांसफ़र डाटा के का पासवर्ड भी मैंने जो सा बड़ा सिंपल सा एक लगाया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप भी अपना ट्रांसफ़र जो भी आप नाम लिखेंगे वो उसको यहाँ मेंशन करेंगे और देन पासवर्ड लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये शेयरिंग फ़ोल्डर मेरा आ गया। इस वक्त करंटली ये फ़ोल्डर एम्प्टी है और अच्छा, मैं आपको इसके साथ बता दूं कि आपने वो आईपी एड्रेस कहाँ से लेना है। आईपी एड्रेस आप अपने नेटवर्क की सेटिंग्स में जाएंगे अपने लैपटॉप की और देखेंगे ये सामने आईपी एड्रेस आ रहा है हमारे पास। आप अपने लैपटॉप की नेटवर्क सेटिंग में जाके, प्रॉपर्टीज़ में जाके ये ले सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिस के तौर पर ये एक फ़ोल्डर है, मैंने शेयरिंग फ़ोल्डर में इसको फेंका है और आप देखें कि ये इस वक्त शेयरिंग फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है। नाउ अब मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ जिसके अंदर वो शेयरिंग फ़ोल्डर, ये देखें अब वहाँ पर वो तमाम चीज़ें आ चुकी हैं जो मेरे उस शेयरिंग फ़ोल्डर के अंदर मौजूद थी। और ये सारी फाइल्स हैं, कोई भी फाइल आप ओपन करके री वेरीफाई या रीचेक भी कर सकते हैं। ये फ़ाइल अभी प्रॉपरली शायद नहीं खुल रही, चलें कोई और फाइल ट्राई कर लेते हैं। ये फ़ाइल देख लेते हैं, ये देखें ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पर ओपन हो रही है। हालांकि ये फ़ाइल इस वक्त कहाँ पड़ी है, मेरे लैपटॉप में पड़ी है, लेकिन मैं इसको अपने मोबाइल के ऊपर असेस कर रहा हूँ और ये लाइव जो सा है मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, बाकी भी फाइल्स हैं, बाकी फाइल्स भी आप असेस करना चाहें तो आप असेस कर सकते हैं। अब जस्ट आपको एक शो करवाने के लिए इसी तरह यहाँ से हम एक डाटा अपना कॉपी करेंगे और देन अगेन पेस्ट करेंगे अपने दूसरे फ़ोल्डर के अंदर। और जैसे कि ये यहाँ पे हमने अपने शेयरिंग फ़ोल्डर में गए और ये पिक्चर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये पिक्चर है और इस पिक्चर को हमने अब ओपन करना है अपने मोबाइल में। तो ये देखें ये पिक्चर है, तो अब मैं अपने मोबाइल पे आता हूँ। मोबाइल पे आने के बाद ये सेम पिक्चर जो मैंने वहाँ पर अपने शेयरिंग फ़ोल्डर में फेंकी थी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो गई है। तो आप इस फ़ाइल को अपना जब आपके शेयरिंग फ़ोल्डर मोबाइल में आ जाए तो इसको कहीं पर सेव भी कर सकते हैं। मैंने उस फ़ाइल को उठा के अपने किसी और फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लिया। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर इसी पैटर्न पे जब मैं जाता हूँ अपने मोबाइल में और मोबाइल से कोई डाटा मैं अपने उस शेयरिंग फ़ोल्डर में डालना चाहता हूँ तो उसका डेमो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें ये पिक्चर है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो मेरा शेयरिंग फ़ोल्डर था उस शेयरिंग फ़ोल्डर के अंदर, ये देखें शेयर्ड के अंदर, इस फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको जाके ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है? तो ये कॉपी हो गई। अच्छा, अब इसमें इसको यहाँ पर ओपन करके भी देख लेते हैं। ये चल, ये देखें, ये मेरे पास लैपटॉप में सेम एज इट इज़ उसी पैटर्न्स के ऊपर ओपन हो गई। ठीक है? तो अब मैं इसको यहाँ से उठा के कहीं और पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि जो सा है वो मेरे पास सेव रहे मेरे मोबाइल के अंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।